Good morning, girls. Welcome back in our today's English class. Again, we will move with our previous topic, advertisement, and here is second type of advertisement, that is for sale, and that comes under for sale category. For sale category आपकी heading हो जाएगी. इसमें कौन कौन सी एड्स आएगी? फॉर एग्जाम्पल इसमें आएगा दिस इज रिटन इन एन अटेम्प्ट टू सेल प्रॉपर्टी, असेट्स, ऑफिस गुड्स एक्सेट्रा. कोई भी आपने सेल मीन्स होता है बेचनी है. फॉर सेल मतलब बेचने से रिलेटेड. आपने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, कोई एसेट है, ऑफिस गुड्स है वो बेचना है. कोई एसेट मीन्स संपत्ति है. प्रॉपर्टी में भी बिल्डिंग्स वगैरह आ जाएगी, आपकी ज़मीन आ जाएगी. एसेट में भी ज़मीन वगैरह बगीचा आ जाएगा. कुछ भी आपको बेचना है उससे रिलेटेड जो आप एड लिखेंगे उसकी हेडिंग आप फॉर सेल से देंगे. तो फॉर सेल वाली जो एड्स है आपकी पहले स्टार्ट होगी बिगिन विथ फॉर सेल या फॉर परचेज. खरीदनी है फॉर परचेज. जिस तरह से पिछली वाली एड की स्टार्टिंग आपने की थी वांटेड या रिक्वायर्ड से, उसी तरह से फॉर सेल में आप स्टार्टिंग करेंगे फॉर सेल और परचेज से. फिर सेकंड आ जाएगा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दोगे आप. फिजिकल डिस्क्रिप्शन दोगे कैसे दिखती है, क्या क्या है उसमें आ जाएगा. फिर प्रॉपर्टी है, मान लो प्रॉपर्टी में आप बताएंगे कितने फ्लोर्स है, उसके साइजेस क्या है, रूम्स कितने हैं, लोकेशन सराउंडिंग कहाँ पर है, आसपास कैसा है. हाँ, अगर आपका व्हीकल है, गाड़ी बेचनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. गाड़ी का ये वाली एड जो आपकी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इससे आता है. तो अगर आपने व्हीकल बेचना है, गाड़ी बेचनी है, तो आप इसमें कलर बताओगे, गाड़ी का कौन सी कंपनी की बनी है, मेक बताओगे, कलर बताओगे, मॉडल बताओगे, एसेसरीज़ क्या क्या है उसमें, कौन से ईयर में बनी है, क्या क्या मॉडिफिकेशन है, कितने प्राइस में बेचोगे, माइलेज कितनी है गाड़ी की, कंडीशन कैसी है, और जो मालिक है उसकी डिटेल बताओगे. ये सब दोगे. अगर घर है, घर बेचना है, तो हाउस होल्ड की जो चीज़ें हैं, जैसे हाउस होल्ड मतलब घर की जो चीज़ें हैं, कंडीशन, उसके प्राइस, ऑफर्ड, ये सब कुछ आप उसमें मेंशन करोगे जो चीज़ें आपको बेचनी है. फिर आता है आपका फ्लैट. ये भी फॉर सेल कैटेगरी में ही आता है. जैसे मान लो फ्लैट फॉर सेल है, हाउस फॉर सेल है, प्रॉपर्टी फॉर सेल है, तो उसमें क्या क्या दोगे आप. टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन, नंबर ऑफ रूम्स. एकोमोडेशन मतलब कितनी अकोमोडेशन है, कितने रहने के लिए जगह है, जैसे नंबर ऑफ रूम्स आ जाएगा, फ्लोर्स आ जाएगा. कि आपका एकोमोडेशन जो है इंडिपेंडेंट है या अपार्टमेंट है. अपार्टमेंट में तो फ्लैट होते हैं कि बिल्डिंग में, कहीं की इंडिपेंडेंट होगी कि अकेली बिल्डिंग है या नहीं है वो बताना है. प्राइस कितना होगा वो बताना है. लोकेशन बतानी है, किस जगह पर है. एरिया बताना है, कितने एरिया में है, कितने स्क्वायर मीटर्स में है या यार्ड्स में है. फिर आप बताओगे होम ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेम ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी. नेम बताओगे उसका, कहाँ पर है, कौन सी अथॉरिटी ने बनाई है, किसको कांटेक्ट करना है खरीदने के लिए. ये सब आप उसमें मेंशन करोगे. फिर नेक्स्ट आपका आता है, ये भी इसी कैटेगरी में आता है, इट्स अगेन इम्पॉर्टेंट, टू लेट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी. दिस इज रिटन बाय अ पर्सन लुकिंग फॉर टेनेंट्स फॉर हिज हर प्रॉपर्टी. ये ऐसा आदमी लिखता है जो कि अपनी प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी को किराए पर देना चाहता है और किराएदारों को ढूंढ रहा है. टेनेंट्स होता है, किराएदारों को ढूंढ रहा है. ये आपकी स्टार्ट होगी वांटेड या अवेलेबल से. इसमें भी टाइप ऑफ अकोमोडेशन बताया जाएगा, कमरे बताए जाएंगे, फ्लोर बताओगे, लोकेशन बताओगे कौन सी जगह पर है, फेसिंग बताओगे, ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, सूरज की तरफ, मतलब कि सूरज जहाँ से पूरब की तरफ इसका फेस है मकान का, बढ़िया धूप आती है. लोकेशन बताओगे कि मेन मार्केट में है, हॉस्पिटल के नज़दीक है. फिर एडिशनल फीचर्स बताओगे कि वाटर 24 आवर्स वाटर फैसिलिटी है, गैरेज इज़ ऑल्सो अवेलेबल, देयर इज़ ऑल्सो बालकनी विद एवरी रूम. ये भी आप इसमें बता सकते हो. रेंट बताओगे, रेंट कितना देना है,
और कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर इसमें दिया जाएगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी से सेल से रिलेटेड है, तो तीनों इम्पॉर्टेंट है। इसका हम एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले हम कार फॉर सेल ही करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2009, 12, 13, 15, 16 में कई बार तो कार का नाम मेंशन किया होता है क्वेश्चन में, कई बार नहीं दिया होता है। तो डायरेक्टली अगर कई बार कार लिखी होती है मारुति कार बेचनी है, ऑल्टो कार बेचनी है, तो आप उसी तरीके से मॉडल का नाम लिखोगे। लेकिन यहाँ पर सिंपल अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो कार फॉर सेल लिखोगे। अब देखो क्या क्या खूबियाँ लिखी है, हेडिंग डाल दी कार फॉर सेल। अब गाड़ी का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में गाड़ी का नाम नहीं दिया है तो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे Hyundai Santro 2016 मॉडल, 2016 का मॉडल है, फॉर सेल, सेल के लिए है, वाइट कलर है, सिंगल हैंड ड्रिवन है, एक ही आदमी ने चलाई है, 20,000 किलोमीटर डन, मतलब 20 किलोमीटर चल चुकी है। और इसमें पावर स्टीयरिंग है, ब्रेक भी पावर ब्रेक है, सेंटर लॉकिंग सिस्टम है। सेंटर लॉक मतलब सेंटर से ही लॉक हो जाती है एक ही जगह से। फुली इंश्योर्ड कार, मतलब कार की इंश्योरेंस भी की हुई है और इसकी कंडीशन हालत बहुत अच्छी है। ऑनरशिप डिटेल में बता रहे हैं कि ऑनर गोइंग अब्रॉड, मालिक जो है वो जा रहा है इसलिए वो बेच रहा है। एक्सपेक्टेड 2 lakhs, मतलब कि उसकी एक्सपेक्टेशन 2 लाख तक की बेचने की है। नॉन नेगोशिएबल प्राइस, मतलब जो प्राइस है उसमें कोई भी सौदेबाजी नहीं होगी, फिक्स है 2 लाख। तो कांटेक्ट करे, उसको कांटेक्ट करे जिसको खरीदनी है। किसको करे? राम विलास, पूरा एड्रेस दे दिया और मोबाइल नंबर ज़रूर देना है। तो इस तरह से आपकी ये कार फॉर सेल ऐड हो जाएगी। बाकी भी इसी तरह से है, वो आपको मैं इसकी PDF सेंड कर लूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।